भाई टीचर न बने हैं बिहार में कि सजा भोगने के पात्र बन गए हैं। अब सीधे सीधे बताइए तो क्या गलती थी उस अविनाश कुमार की? रौद्र रूप धरा हुआ था गंगा ने, उफान पर थी गंगा। और सिर्फ ये दानापुर के दियारे के इलाके की बात नहीं है, तमाम इलाकों में ड्यूटी करना मानो जिंदगी से लड़ना, मौत से लड़ना। अब जो कहें आप बिहार के शिक्षकों के लिए, मतलब सजा जैसी है कि अगर आप यहाँ शिक्षक हैं बिहार में, कभी किसी अधिकारी का फरमान आ जाता है तो कभी ये फरमान आता है कि आप सुबह 6 बजे जाइए, कभी ये फरमान आता है कि भाई फोटो खिंचा के अटेंडेंस लगाइए। भाई पढ़ाना ही है ना, यही तो कर्तव्य है। अब कर्तव्य से ज़्यादा है तो ये हो गया कि आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा पर भी सवाल उठने लगते हैं। कहिए तो अविनाश कुमार की गलती क्या रही होगी? एक बहुत खराब हालत दानापुर के इलाके में, आप समझ सकते हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाका माना गया बिहार में। बाइक से बेचारे गंगा क्रॉस कर रहे थे, 9 महीने पहले ही बीपीएससी पास किए हुए थे, शिक्षक बने हुए थे, ड्यूटी जा रहे थे। इस छोर पे खड़े थे, उस छोर पे जाना था। इस बीच में ये हो गया कि ज़िंदगी खत्म हो गई। कासिम चक है इलाका, वहाँ उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में उनकी ड्यूटी थी, रोज़ाना की तरह ड्यूटी जाते थे। लेकिन इस बीच गंगा अपने रौद्र रूप धारण की हुई थी और उफनती नदी को तैरते हुए नदी नाव पर ड्यूटी निभाने की नौबत आ जाती है। क्या कहते हैं कि आप बॉर्डर पर जवान ड्यूटी करते हैं, मैं सलाम करता हूँ उन जवानों को, लेकिन आप ये कहिए कि दियारा के इन शिक्षकों को भी सलाम अगर आप नहीं करते हैं तो समझिए बुज़दिल है आप। अब कभी जाइए दियारा के इलाकों में और जाके ड्यूटी कीजिए, तब पता चलेगा कि ड्यूटी कैसी होती है शिक्षकों की। बाइक लगाए थे बेचारे ने, अविनाश ने, 9 महीने पहले ड्यूटी लगी थी और 2 महीने बाद शादी थी। बाइक लगाए थे, इस बीच में क्या हुआ कि दूसरे नाव वाले ने टक्कर मार दी, फिसल गया पाँव, गंगा में डूबते चले गए। उनके जो तमाम साथी थे जो नाव पर चढ़ चुके थे, बहुत सारा ये अपील करते रहे, चिल्लाते रहे कि भाई बचा लीजिए, कोई आस नजर आई नहीं, बेचारे डूब गए। 9 महीने पहले ड्यूटी लगी हुई थी बीपीएससी के थ्रू, राज्यकर्मी का दर्जा मिला हुआ था। 2 महीने बाद शादी होने वाली थी, महज 25 साल की उम्र थी और जीवन जो है ड्यूटी करते करते खत्म हो गई। अब अविनाश जैसे कई ऐसे शिक्षक हैं जो हर दिन अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। सुविधाओं के नाम पर सज़ा यही है कि आपको डेली ड्यूटी आनी है। बारिश हो रही है तो नदी नाला, गंगा नदी, गंडक नदी, तमाम नदियों को तैरते हुए जैसे भी आना हो ड्यूटी आइए, बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे रहे नहीं रहे स्कूल में, लेकिन आपकी ड्यूटी और आपकी मौजूदगी स्कूल में अनिवार्य है। ये सिर्फ के पाठक का ही आदेश नहीं, इसके बाद जो आए एसीएस बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भी वो भी निकलते हैं तो काफिले के साथ नज़र आते हैं, नाव पे वो भी नहीं बैठते। कभी तरकारी लेते हुए नज़र आ जाते हैं तो कभी ऑटो वाले या टोटो वाले से बात करते हुए। ऐसे अविनाश कुमार जैसे शिक्षकों की यही हालत है कि ज़िंदगी गंगा में डूब जाती है। गंगा में जब वो डूब रहे थे तब भी हेलमेट उठा के बेचारे चिल्ला रहे थे कि कोई ज़िंदगी मेरी बचा लो। कुछ भी असर नहीं, न गंगा की लहरें थम रही थी, न कहीं उम्मीद की आस नज़र आ रही थी, और वो चले गए ज़िंदगी छोड़कर ड्यूटी निभाते निभाते। और गनीमत यही देखिए कि विभाग की तरफ से एक अपील, एक मैसेज तक नहीं, एक संवेदना तक नहीं कि अविनाश कुमार ने ड्यूटी निभाते निभाते अपनी जान दे दी। यही शिक्षकों की बिहार में कहानी है। फिलहाल ऐसी तमाम कहानियों को लेकर फिर मैं हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त।